ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁੰਮੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨਾ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਠਕ ਠਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨਾ ਬਾਈਬਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰੂਨਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਨਮਾਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। हाँ अब मुझे आप जाइए आराम से, नमाज पढ़ के वापस आइए, ठीक है भाई। देखें भाई, जो बात की थी चौहान साहब ने, उन्होंने चलो जी पीर साहब तुसी हुण नियम करो, नमाज पढ़दे ने तुसी तारिक साहब ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਤਫਸੀਲ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। थोड़ा सुन लीजिए ना भाई। मतलब ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सुन तो लीजिए, सन्नू भी सुनिए ना। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ। भाई सन्नू सुन लीजिए, सबूत देना इस चीज़ का। मैंने भी गाल कटनी है, सुन लीजिए। बात यह है कि चौहान साहब ने जो कहा था, उन्होंने कुरान मजीद का हवाला दिया था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह की बातें करते थे और वो कुरान मजीद में मौजूद है। मजनून का लफ्ज़, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नज़्ज़ल अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिल मलाइका इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। ये अल्फाज सूरत अल-हज्र है। उन्होंने कहा ना हंजारों ने जो मुकद्दबीन थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अच्छा वाक़तन आप कह रहे हो कि आप पे वही नाजिल हो रही है, हमें तो ये नहीं लग रहा ये बात नहीं, ये सही है। वो तो ठीक बात है, सुन तो मगर ये मुझे गल करने दीजिए ना कर रहे हैं ना, भाई, गल तो करने दीजिए, मसला ये है ना, मेरी गल तो मुकने दीजिए। अब उन्होंने कहा कि वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला, क्रोस टू पर चले गए। तुम्हारा ये जो दावा है कि आप एक अक्लमंद इंसान नहीं हैं, मजनून हैं माअज़ल्लाह। आगे कहा लौ मा तअतीना बिल मलाइका इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। अच्छा अगर ये सच्चे हो तो फरिश्तों को लेकर आओ ना, फरिश्ते तुम्हारे साथ चलें। हटो बचो अल्लाह का रसूल है, ये क्यों नहीं करते? ये था उनका इतराज़। आपने जब इतराज़ किया कि झूठ बोला, ये बोला, कहा तुम लोग तो मुकज़्ज़बीन हो, मुकज़्ज़बीन जो रसूलों को इस तरह कहते रहते हैं, ये कहा उन्होंने। ये गुस्ताखी में नहीं आता भाईजान। नहीं तो मुकज़्ज़बीन किसके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मिर्ज़ा जी के, तो मिर्ज़ा कोई कुरान के सामने ले आ रहा है ना, मिर्ज़ा साहब नबी करीम भाई उनके लिए तो वो नबी है ना भाई। क्या हो गया भाई? हमारे लिए वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। हमें तो गुस्सा आएगा ना भाई, गुस्से करने के बात कैसे होगी? काउंटर करना है ना हमने तो। ये गलत बात है ना। नहीं फिर आप ये मत कहो ना, हमारे साथी क्या कहते हैं। पीर साहब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, फर्ज किया ठीक है वो तो हैं कज़्ज़ाब हैं, वो दज्जाल है, बिल्कुल। क्या वो सामने बैठ के अगर नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करें, हमें सुनना चाहिए आराम से बैठ के। ठीक कह रहे हैं, किसने गुस्ताखी की? किसने गुस्ताखी की? एक बंदा आपके सामने बैठ के ये कह रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मार कर, यार मिसाल दे देता है बार बार एक चीज़। भाई वो तो कुरान में मौजूद है। वो कहते हैं कि कुरान में देखो वहाँ मुकज़्ज़ब यही बोलते थे सच्चे रसूल को, वो ये कह रहा है। ये गुस्सा कैसे हो? तो मुकज़्ज़ब थे, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना। क्या ये बैठ के आपके सामने इन बातों का एतराफ़ कर सकते हैं? जी हाँ मैं भी वही समझता हूँ, या तो कहें मैं भी वही समझता हूँ। वो इसलिए नहीं कह रहा कि वो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं कि तुम लोग मुकज़्ज़ब हो,
تم لوگ اگر کذاب دجال کہتے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سچے نبی کو جس کو سچے مانتے ان کو بھی کہا گیا تمہارے جیسے لوگوں نے. وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کو آپ کہیں کہ گستاخی کی اور اس پہ ہم پہ بھی الزام لگا لیں تو یہ تو درست نہیں ہوگا نا میرے بھائی. جب قرآن میں موجود ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ, اس نے یہی بات کی. بھئی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط استدلال کیا, واقعتاً یہ موجود ہے, واقعتاً مکذبین نے یہ کہا, یہ تو ہے, لیکن وہ تو سچے رسول ہیں, تم بھی مانتے ہو. کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں, لیکن یہ جو ہے جس کو آپ رسول مان رہے ہو, نبی مان رہے ہو, مرزا جی, یہ تو جھوٹے ہیں. اس کے لیے حدیث ثابت ہے. کہتے تم کہتے ہو نا, تم تو مکذب ہو, یہ سچے ہیں. بھئی کیسے سچے ہیں بتائیے ذرا. ذل ہیں, بروئز ہیں, کیسے اللہ کا کلام کرنا چھوڑ دے گا؟ تعویلات. بھئی اس نے گستاخی نہیں کی. جب گستاخی نہیں ہے آپ مت کیجئے کہ گستاخی کی. ہاں ہم مرتا مر جائیں گے یہ مثال نہیں دیں گے, ہم مرتا مر جائیں گے مثال نہیں دیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. تو وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے. ہم تو اس کو ہلکا نہیں سمجھتے کہ آپ کسی مکذب کے لیے یہ مثال دے دو, لیکن جو احمدی ہیں ان کے لیے تو یہ ہلکا بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی بات آپ پیش کریں گے کہیں گے دیکھو نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا. جو بھی آپ کرو, یہ تو ان کے سرشت میں ہے, تعلیم ہے ان کی تعلیم. اگر مرزا جی کو آپ جھوٹا کہیں گے گویا پورے انبیاء معاذ اللہ جھوٹے, پورا اسلام ہی جھوٹا. ان کا تو یہ عقیدہ ہے. اللہ معاف کرے بھائی جان, آپ جانتے ہیں نا اس بات کو, وہ تو اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے نا. میں غلط ہوں اللہ معاف کرے بھائی, بتائیے اگر میں غلط ہوں تو بتائیے. ہم تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو کذاب کہتے ہیں نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمہ کو کہا, ہاں بالکل صحیح بات. یہ ہمیں ملا دیتے ہیں نا, یہ ہمیں یہ ملاتے ہیں کفار سے یا یہود سے. لیکن ہم تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم تو ان کی سنت کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ یہ کذاب تھا, یہ جھوٹا ہے, اور یہ نبی نہیں ہے, یہ آخری نبی نہیں ہے. تو بناؤز باللہ یہ جو ہے نا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت پہ اٹیک کیا, اور اس لیے ہم اس کو سنت کے مطابق اس کو جھوٹا کہتے ہیں. اب یہ لوگ ہیں کیونکہ یہ اس کے فالوور ہیں, یہ بھی جھوٹے ہیں. یہ جو ہے اپنے دل کی غصہ نکالنے کے لیے یہ جو ہے ہمیں کفار سے ملاتے ہیں, یہود سے ملاتے ہیں. نہیں وہ مسئلہ ہی الگ ہے نا, اس مسئلے کو آپ فی الحال چھوڑ دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے نا, وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے, اس کا یہی عقیدہ ہے. آپ دیکھ لو, اس کا یہی عقیدہ ہے جو اس نے بیان کیا, تو وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے نا. اگر آپ کہیں گے کہ مرزا جی جھوٹے, وہ تو کہیں گے کہ پھر پورا اسلام ہی جھوٹا, معاذ اللہ پھر تمام انبیاء ہی جھوٹے, پھر کوئی اسلام ہی نہیں. یہاں تک کہتے ہیں بھائی, بلکہ ان کے قائد نے خود یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں جانتے بھائی, جس کو وہ نبی مانتا ہے, جب اس کے قائد نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ جھوٹا تو پورا اسلام ہی نہیں, تمام انبیاء, تو وہ تو وہی کہے گا کیونکہ اس نے نبی مانا ہے اس کو نا بھائی. پاشا صاحب میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں یا میں بالکل سمجھ گئے. آپ نے پہلے بھی جو بات کی وہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے, لیکن ہم جب اس کی شخصیت دیکھتے ہیں تو ہم تو خود بھی اس چیز کا, جیسے ابھی ایک وہ پہلے مناظرہ اس کا ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ انسان تو تھا ہی جھوٹا, مطلب زندگی میں بھی, مطلب اپنے کال فیل میں بھی, اور یہ تو پروو ہے نا. تو جن لوگوں علی صاحب آپ موجود ہیں بروڈ پہ, علی صاحب موجود ہیں, علی جی جی پیر صاحب ہے ہوں میں. آپ جنریٹر ہیں, میرا نماز کا وقت چلا جا رہا ہے, میں 10-15 منٹ کے بعد آ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جائے, میں آ گیا ہوں واپس. ہاں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. کدھر گئے سرفراز صاحب؟ کریں بھائی بات, پاشا صاحب جو بات آپ کر رہے تھے کریں بھائی. جی میں عامر بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جب ان لوگوں کو کوئی بھی جھوٹا کہتا ہے تو یہ توبہ نعوذ باللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे आ जाते हैं, वहाँ से वाक़यात देते हैं। तो कहते हैं आप लोग मिसले कफ़ार या मिसले यहूद हैं कि जैसे वो इतराज़ करते थे। लेकिन मैं कह रहा था कि हम उनकी ये मिसल नहीं है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इनको काफिर कहते हैं, इनको कज़ाब, झूठा, दज्जाल कहते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को कहा था कि वो झूठा है, तो ये उसके पैरोकार की मिसल है खुद, ये उस झूठे नबी की मिसल खुद है जो हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इनकी इन बातों को बिल्कुल माइंड ही नहीं करना चाहिए कि ये क्या बकवास करते हैं या कहते हैं, क्योंकि ये तो खुद एक झूठे के पैरोकार है। और उसकी शख्सियत से देख लें, उसकी सीरत नहीं है कोई भी, और तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो हर मामले में अपनी ज़िंदगी के हर कॉल फेल में वो झूठा ही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनकी तो जो बदनसीबी है सो है, ये तो इन्होंने तो ऐसे ही करते जाना है, और पहले दिन से इनकी तालीम ही ऐसे है। हम जिस बात पे बहस कर रहे थे या जिस बात पे ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे वो ये है कि कुरान कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक ना ले जाए कि तुम अदल का दामन ही छोड़ दो, अदल करना ही छोड़ दो, इतदाल से हट जाओ। मसला सिर्फ इतना है कि हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी बात इंसाफ के मुताबिक की जा सकती है, जितनी का कोई हकदार है। कुरान ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान ने, झूठे मदैया ने नबूवत को कज़ाब और दजाल कहा है। हम कज़ाब और दजाल कह सकते हैं, कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, लेकिन कुरान ने, हदीस ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ने उनकी माँ बहन नहीं एक की है कि उसकी माँ ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बहन ऐसी, उसका बाप, ये तो नहीं ना कहा कुरान और हदीस कि आप उसको गालियां दो माँ बहन की। माशाल्लाह आमिर भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत जबरदस्त बात। जितनी बात कुरान और हदीस ने कही हमें बस उतनी करनी चाहिए, इतदाल और अदल को नहीं छोड़ना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, जितनी बात है उतनी करनी। ये बात बहुत अच्छी। सारी जो भी बात पहले हो रही थी ना, उन सारी बातों का यही एक नुक्ता है कि जितनी बात है हमें उतनी ही करनी चाहिए। हमें अपने पास से कुछ भी बड़ा चढ़ा के पेश करने में, एक तो हम अल्लाह के मुजरम बनेंगे, दूसरा ये भी है कि बंदा झूठा पड़ जाता है। एक बात हम ऐसी करते हैं जिसका सबूत नहीं है, उसकी कोई नस्से कतई मौजूद नहीं है, कोई ऐसी हम उसकी रिटन प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश नहीं कर सकते, करेंगे बात झूठे पड़ जाएंगे ना। अगला कहेगा लगाओ इसका सबूत दिखाओ, ये बात कहाँ लिखी है। आमिर भाई, कुछ लोग हैं वो बेचारे, उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जब ब्रॉड पे इनकी बैठ के सुनते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का गुस्सा आता है जब ये लोग कोई ऐसी मिसाल देते हैं या कुछ ऐसी खराफात ये बोलते हैं। वो बंदा बेचारा क्या करे वो, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन कैसे मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहली तो बात यह कि वो कुछ लोग नहीं हैं, बल्कि एक लार्ज मेजॉरिटी है जो नहीं जानती, और वो अन्नेवा आ गई है टिकटॉक पे। जब वो देखती है मरजाई बोल रही है, इस मरजाई दी ऐसी की तैसी, ये मरजाई बोल रहा है, लानती झूठा कज़ाब दज्जाल का पैरोकार, इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मेरा और आपका गुस्सा या जज्बात, इनकी मेरे भाई कोई वैल्यू है नहीं ना। इससे कोई मैदान जीता तो नहीं ना जा, गुस्से से तो नहीं मैदान जीता जा सकता। यहाँ पर बात आपने करनी है दलील से। अगर आप गालियां दे के, गुस्सा दिखा के, अपने जज्बात का इजहार करके अपनी बुराड़ छोड़ के चले जाएंगे, या मुखालिफ की बुराड़ से आपको नीचे उतार दिया जाएगा, तो मुझे बताएं कि उसका रिजल्ट क्या है। क्या आपने कोई रिजल्ट प्रोडक्टिव बात की है? नहीं, आपने रादर एक शक डाल दिया कि आपके पास शायद कोई दलील नहीं थी, आप गालियां गुलियां दे के आ गए। दलील होती तो दलील से बात करते। देखिए कितना नुकसान होता है, जज्बात को कंट्रोल अगर आप नहीं कर सकते। जबरदस्त बात कर रहे हैं। ये बात जब उनकी ब्रॉड पे हम कभी बैठते हैं या कोई बात हो रही हो, डीप डाउन हम लोग भी यही फील करते हैं कि जरा जैसे हमारी मेजॉरिटी जो है ना इस तरह गुस्सा करती है, और मैं उनको गलत नहीं कहता, मतलब जब वो गुस्सा करते हैं मुझे पता है वो क्यों करते हैं, और अंदर हमें भी वैसे ही आग लगी होती है, दिल करता है कि ये बंदे सामने हो तो इनको बंदा नुकसान पहुंचाए,
बात ठीक है कि दलील नहीं होती, लेकिन वो चले लेक ऑफ नॉलेज है या जो भी है, लेकिन उसके बाद ये जैसे आज हम बात कर रहे हैं इधर जो हमारी ब्रॉड है, इधर हमें बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए, इधर हमें जो बड़ा यूजफुल नॉलेज जो है ना, इसकी शख्सियत का भी जैसे इसकी सीरत थी, और उसके अलावा कुरान और हदीस की रोशनी में भी लोगों को बिल्कुल जो है ना, हमें अपने लोगों को इल्म देना चाहिए। जैसे ये अब आपने बात की है ना, जो बड़ा भी एग्रेसिव बंदा होगा ना हमारा, जब वो ये बंदा बात सुनेगा ना कि कुरान पाक में है कि आप किसी कौम की दुश्मनी आपको जो है ना वो अदल से दूर ना कर दे, तो वो बंदा सोचेगा एक दफ़ा और फिर वो बंदा कोशिश भी करेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसीलिए इस ब्रॉड से आते हैं टाइम निकाल के। उधर भी भाई वो जिन चीज़ों पे वो जो है सॉरी कौन बोल और रहा है? ऐसी कौम से वास्ता है जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कर रही है, हमें झूठा कह रही है। ऐसी कौम से हमारा वास्ता है, ठीक है, ये बात आप जहन में रखें। ये जो आयत है ना, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, ये इन पे फिट नहीं होती है। क्या इसका तर्जुमा क्या है? पीर साहब बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अबू रफ़ी बोल रहा हूँ। जी जी, अबू राफी भाई, क्या आपने क्या आयत बोली है? नहीं, आमिर भाई ने जो आयत पढ़ी ना, जिसका तर्जुमा किया वही मैं आयत पढ़ रहा हूँ। तो ये इन पर फिट नहीं होती। ये ऐसी कौम नहीं, है किसी पर जो भी- अपने आप को मुसलमान किसी पर कहती भी है, फिट सच्चा नहीं मुसलमान। करती। हमें कज़ाब, हमें झूठा समझते हैं वो। जी जी, वो बात ठीक है हमाद भाई, फिट तो हम किसी पर भी नहीं कर रहे, हम तो एक असूली बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक असूली बात बयान फरमाई है। हमें इससे दुश्मनी है, मरजाइयत से जितनी नफरत मैं करता हूँ, मैं यहूदियों ईसाइयों से। दजाल ही समझते हैं ना अबू राफे मियाँ, हम भी आपको कज़ाब दजाल समझते हैं, तो फिर इसमें क्या है? मैं तो आप यहूदियों- अपने समझते हैं, हम अपने समझते हैं। तो आपकी बात पे ठीक कभी है, कुछ मार दिया और क्या हाँ, किया? तो फिर क्या? अब आप हमें कहेंगे तो मैं आपको कहूँगा, तो फिर कोई बात हो सकेगी उससे? नहीं, इस तरह कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है कज़ाब दजाल कहने से। और जिन लोगों को गर्मी आती है ना, वो अपने घर में गर्मी तारिक रखे। भाई- यहाँ पे कोई टिकटॉक पे कोई तोप नहीं चला तारिक भाई, आप सकता, अपना गांधी आप पक अपना सकता दरख्त है। भी तो देखें ना, जिसका नहीं, फल कोई है। फायदा नहीं। तारिक भाई, आप अपना दरख्त भी तो देखें जिसका आप फल है, कि वो क्या था। बात तो उसकी की जा रही है, आप तो चले गुमराह हैं, बात तो उसकी की नहीं, रही आप है। भी गुमराह की जा हैं, रही बल्कि मैं तो जिस तरह- गुमराहों से सबसे बड़ा कर गुमराह हैं, यहूदियों से भी बदतर कौम है आप। वो तो ये आप हमारा कह रहे हैं, अकीदा है। हमने तो देखना है, इसलिए मिर्जा हमने तो साहब- देखना है, इसलिए हमने तो मिर्जा साहब सदाकत देखनी है अपने इमाम की, कि जिनके हम उम्मती हैं। आपने उसकी ये सदाकत आपके देखनी तो है आप तो जिसके उसके आप- गुस्ताख हैं। हमारा कीदा कि आप उसके गुस्ताख हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप अल्लाह ताला के भी गुस्ताख हैं। आप अपने यही अकीदों तो की बात वजह है, से, क्योंकि ये आपको हमारा मिसगाइड कीदा किया है। गया है। हमें तो कोई खुशी नहीं होती जब आप ये आके नासें फुला फुला के यहाँ पे बातें करते हैं। हमें तो आप पे तरस आता है कि जाहिलियत में क्या आप लोग कर रहे हैं। आप अपने आप को बड़े तुर्रम का समझ रहे हैं। आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, तारिक ये भाई। तरस ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ तारिक ਫਰਕ भाई, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰੇ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ, 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ 300 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ तारिक ਹੀ भाई, ਆਉਂਦਾ तारिक भाई, आपको इस बात का फर्क नहीं ना पड़ता, तो इसलिए मिर्जाई तो आप लोगों से भी ज्यादा जाहिल है, उनकी बात मिसाल तो मुसलमानों से भी ज्यादा गई गुजरी कौम है। तारिक भाई, इसीलिए हम कहते हैं आप भी 50 लोग आए, 50 हम आते हैं, सामने बैठ के बात करते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन उठ के जाता है, कौन उधर ही रहता है। बात तो ये है, ये ब्रॉड पे बैठ के आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई मसला नहीं आपको ब्रॉड पे बैठ के फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात हम सारा करते हैं दिन हम कि यही आपको बातें गाली करते हैं, कोई यहाँ पे आकर नाक फुला के बातें नहीं करता। भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इसमें लड़ने की क्या बात होती है? मैं तो यही बात कहता हूँ ये कि कोई टॉपिक झगड़ा नहीं यही होता। हो, आप बात पाकिस्तान में होती है किसी भी मौका जगह पे पेश देखें करना। मुनाजरा। पहले से आप किसी को पाकिस्तान आदमी में कहे कि जी मुनाजरा नहीं रखें तुम्हें किसी हक भी ही नहीं जगह बात करने का, तो आप डायरेक्ट भी डॉलर पहले नहीं होगा ना आएंगे, किसी से। तो पता चल जाएगा कि हम कौन अपने किस आप को तरह का सच्चा कौन समझते हैं, होता है। हम मिर्जा साहब को सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रख रहे हैं, समझते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, उनके गुलाम में। यह हमारा कीदा है। आप गालियां निकालते हैं और कहते हैं 2.5 अरब ईसाई भी तो यही कर रहा वो आला तरीन हो गया। है। यूट्यूब भरा हुआ है ईसाइयों के, वो सही अहादीस पेश करके गंद उछालते हैं।
हाँ वो तो आज यही जैसे काम आप करते हैं, क्योंकि आप मिर्जा साहब का अगर इनकार बराबरी- करने वाले हैं, वो अगर हज़रत मोहम्मद बराबरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित का हो इनकार जाए- करने वाले हैं। अगर एक बराबरी जैसी साबित हो जाए, गलाजत है सच्चाई आपके साबित हो अंदर। जाती है। नहीं मतलब अगर ममासलत साबित हो जाए तो फिर आप सच्चे साबित, मिर्जा साहब सच्चे साबित हो जाएंगे। मतलब ममासलत कोई दलील तो नहीं ना। नहीं आमिर नदीर साहब, आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आके जज्बात में इस तरह की बातें करते हैं। आपके साथ तो हमारी देखे ना, हम इक़्तिबास पेश करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हम अपना देते हैं, कोई मसला नहीं है, हम सारा वक्त तस्लीम का। ये भाई भी मेरे साथ मुत्तफिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इत्दाल से और अदल से बात करनी चाहिए, वो तो मेरे साथ मुत्तफिक हैं। जी पाशा जी, साहब ने तो कोई ऐसी मैं बात- उन लोगों के मुतालिक बात कर रहा हूँ जो यहाँ आके गालियाँ देते हैं, एकदम जज्बात में आ जाते हैं, वो कोई दलील पेश नहीं करते, वो सिर्फ गालियाँ देने आते चौहान साहब हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। अब आप और बराटों पे भी देखें, वो सारा वक्त ये सिर्फ गालियाँ देने के लिए उन्होंने रखा होता है। क्या अचीव कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे। मिर्जाई भी यही काम कर रहे हैं, मिर्जाई उनसे भी बदतर है। वो इसलिए तो जम्मा को नहीं मानते ना, इसलिए पता है। जम्मा को मान ले तो फिर वो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं वो आपके। नहीं नहीं, जम्बा साहब को कैसे उन्होंने मानना है? वो तो मिर्जा साहब को नहीं सही मानते, तो जम्बा हज़रत साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए तो वो हमारे भाई हो जाएंगे, लेकिन वो तो 2.5 अरब ईसाई उनको सच्चा नहीं ना समझता। अब मैं कहूँगा वो उनको कज़ाब और दज्जाल समझते, आप कहेंगे गुस्ताखी होगी, लेकिन ये अल्फाज अब मिर्जा साहब किस तरह के इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे गुस्ताखी नहीं हुई, हालांकि वो हमारे लिए तो वो अकाबरीन में शामिल है ना। भाई अरब को लेकिन ये आपकी अकल का, अंधी अकल का कसूर है कि अगर ईसाई ये बात कहे तो आप समझते हैं गुस्ताखी हो गई, अगर आप ये भाई सारी अल्फाज में साहब, मेरी करें बात- तो आप समझते हैं हमें साहब, मेरी हक बात- है। ये है आपकी नहीं नहीं अकल। ठहरे नहीं, इसका जवाब ले लें मुझसे, फैसला कर लें। बात यह है चौहान साहब, गाली देने में तो हर बंदा आजाद है, जो मर्जी जिस तरह की मर्जी किसी को गाली दे ले सोशल मीडिया में बैठ के, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि हम वो बात करते हैं जो हमारी शरीयत के मुताबिक है। अगर आप कहें कि मैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुदय्यन नबूवत नहीं हूँ, बल्कि मैं इस्लामी शरीयत से हटकर एक दावा कर रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह 1000 बार नहीं, करें। ये नबी आपकी अलैहिस्सलाम बात तो बस गलत एक मिनट, है। मुझे बात आप पूरी- इस्लामी मुझे शरीयत- बात पूरी, ठीक मुझे है। सुन तो ले पूरी करें, बात, तो करें। मुझे 2 मिनट सुन ले। नबी अलैहिस्सलाम ने जो ईसाई शरीयत थी उसके मातहत कोई दावा नहीं किया। अगर करते तो नबी पाक पर भी वही फतवा लगता जो ईसाई शरीयत कह रही थी, लेकिन नबी पाक ने तो आजाद दावा किया है, ऐसा दावा किया है जो ईसाई शरीयत को मनसूख कर रहा है, उसके साथ कोई लेना, उनकी शरीयत में क्या लिखा हुआ कुछ गरज नहीं है। हमारा जो मुकदमे है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने दावा ये करने की कोशिश है इस्लाम के अंदर रहकर दावा नबूवत का कर रहा हूँ, और इस्लाम के अंदर हमारी शरीयत में दावा नबूवत करने वाला कज़ाब और दजाल है। हमारा और उनका मामला आपस में, इसमें कोई मुमासलत पाई नहीं जाती। अब करें बात। कह रहा हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत जी, आप कह रहे हैं ना हमारी शरीयत, भाई हमारी शरीयत भी वही है, आपकी उस शरीयत के मुतल्लिक तफहीम और है, वो समझते हैं जो आपकी तफहीम है वो सही है। आप कहेंगे जी हमारे मुसलमानों की, तो मुसलमान तो खुद एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हैं, आपकी तफहीम क्या है? ये तो आप अगर एक ज़ाती आप तफहीम पेश करते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं शरीयत की ये तफहीम आपकी सही है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपको भी काफिर कहेंगे, मुसलमान ही होंगे वो। तो ये बात आपकी गलत है। आप ये कह सकते हैं शरीयत के मुतालिक जो हमारी तफहीम है उसके मुताबिक है। हम कहते हैं शरीयत के मुतालिक जो हमारी तफहीम है, अब सबसे बड़े काज़िब व दज्जाल है, ये हमारी तफहीम है। शरीयत वही है, कुरान भी वही है। ये किताबें रह के करते हैं, गाली तो नहीं देते।